ये रसूलुल्लाह की उम्मत है, उस महबूब की उम्मत जिसने 4-4 दिन फाके किए हैं पर किसी के आगे दस्ते सवाल दराज करना पसंद नहीं किया। और याद रखो, हमने भी लोगों को मदद दे के भिखारी तो बनाया है, लेकिन कभी उन्हें अपने साथ बिठा के इज्जत अता नहीं फरमाई। अब भिखारी बनाना हमें छोड़ देना चाहिए। मस्जिदों में भी हम गैरों से मांगते हैं, दरबारों में भी हम दुनियादारों से मांगते हैं, हम चौक और चौराहों में भी दुनियादारी से मांगते हैं। और उसे भी सोचना चाहिए जिसके दरवाजे पे सवाल हो रहा है कि तू खुश नसीब है, तेरे दरवाजे पे को लेने आया है। हुजूर मैं भिखारी हूं, मेरे हबीब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो महबूब कि जिनके दरवाजे से कभी कोई खाली गया ही नहीं, वो महबूब जिनके दर ऐसा कोई महबूब कहीं होगा न कहीं है, बैठा है चटाई पे मगर अर्श नशी है, मिलता नहीं कौनैन को क्या क्या तेरे दर से, एक लफ्ज नहीं है जो तेरे लब पे नहीं है। और आला हज़रत फरमाते कौन देता है, देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा, देने वाला है सच्चा, या खुदा से मांगा करो या मोहम्मद मुस्तफा से मांगा करो। आए मेरे हबीब के पास या भी, हुजूर भिखारी हूं, हुजूर कुछ लेने आया हूं, दरे रसूल का भिखारी हूं। फरमाया ये तो तेरी बात बड़ी खूब है, लेकिन मैं चाहता हूं तू यहां से मांगे, इसके बाद कहीं और से ना मांगे। हुजूर क्या हुक्म है? फरमाया कुछ भी नहीं तेरे पास, कुछ नहीं। अर्ज की हुजूर एक प्याला है, एक कंबल है, आधा ओढ़ लेता हूं आधा बिछा लेता हूं, प्याले से पानी पी लेता हूं। फरमाया ले आ, रास देखना, रास इन्वेस्टमेंट देखना कारोबार की कितनी है। लाए, हुजूर ने सहाबा के सामने खड़ा करके फरमाया कौन खरीदेगा भाई? अल्लाह करे आज सारी तवज्जो आपकी मेरी बात पे हो, क्योंकि लफ्ज मेरे हैं, बात तो मैं रसूलुल्लाह की बयान कर रहा हूं। क्या अंदाज इख्तियार फरमाया? फरमाया कौन खरीदेगा? एक सहाबी कहने लगे हुजूर 1 दिनार में खरीदता हूं। फरमाया नहीं, बोली बढ़ाओ। सहाबी कहने लगे हुजूर 2 दिनार देता हूं। मेरे हबीब ने क्या फरमाया? मेरे हबीब ने फरमाया लो मैं तुम्हें देता हूं। 2 दिनार की चीजें बेची। हुजूर ने फरमाया इधर आ, 2 दिनार पकड़, जा कुल्हाड़ा लेके आ, जा रस्सी लेके आ। वो लाए, उसमें फल, कुल्हाड़े में फल। नसीब देखो सहाबी के, दस्ता और फल नबी पाक ने अपने हाथों से लगाया। फरमाया चल पकड़, जा जंगल में जाके लकड़ियां काट, अपने कंधे पर लकड़ियां रख और जा बेच। एक पेशा बुरा है दुनिया में, वो मांगना है। गर्दन को झुका देता है खैरात का पत्थर, जहां में मांगने वालों के सर कभी ऊंचे नहीं होते। और ये इल्तजाए करम और मैं आपसे करूं, ये भीख उसको दीजिए जिसका खुदा ना हो। इकबाल कहते हैं गैरत है बड़ी चीज जहां ने तगोदो में पहनाती है ये फक्र को ताजे सरदारा। जो कौमें मांग के खाती हैं वो सर झुका के जीती है, और जो दोनों हाथों से कमा के खाती है वो सर उठा के जीती है। मेरे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जा लकड़ियां काट और बेच। सहाबी कहते हैं 1 महीने के बाद वो आया। महीने के बाद हुजूर ने फरमाया तेरा हाल क्या है? अर्ज की हुजूर सारे घर वालों के बिस्तर बन गए, हुजूर सब के कपड़े आ गए, या रसूलल्लाह सारा कुछ हो गया है। और वाह उसके नसीबे, जेब में हाथ डाल के कहने लगा हुजूर ये 10 नजराना, ये 10 दिनार मैं नजराना देने के लिए लाया हूं, मैं सुफा के तालिब इल्मों के लिए लाया हूं, मैं दीन के मुजाहिदों के लिए लाया। उठ बांध, कमर क्यों डरता है? फिर देख खुदा क्या करता है। बाहर जाऊंगा तो कुछ करूंगा, अपनी मिट्टी पे चलने का सलीका सीखो। किसी के संग मरमर पे चलोगे तो फिसल जाओगे। देश अपने दिया वल्ला ना लो, ओ पाइया तुम बे लाला खाइए, अमी गैर मुल्क दे बागा अंदर मेवे खान न जाइए। आ इस मिट्टी को सोना बना, आ जा, छोड़ दुनियादारों के पीछे भागना, छोड़ फ्रॉड के पीछे भागना, छोड़ धोखे के पीछे भागना। आ जा वयरज़ुक़हु मिन हैसु ला यहतसिब। अल्लाह फरमाता है दुनियादार तुझे सोच समझ के देंगे, मेरे महबूब के दर का गधा बन के आ, मैं तुझे बगैर हिसाब किताब ही अता फरमा दूंगा, मैं तुझे बगैर हिसाब किताब अता फरमाऊंगा। तू सच्चाई की बोली बोल, तू सच्ची बात कर। पूरी दुनिया का काफिर कहता है मुसलमान झूठ बोलता है, धोखा देता है। छोड़, आजा, सच बोलना शुरू कर दे, दरे रसूल पे झुकना शुरू कर दे, अल्लाह तुझे बेहिसाब ही अता फरमा देगा। एक तो सबसे पहली बात, अमीर लोग गरीबों की तहकीक करना छोड़ दें। और दूसरा, गरीब मेरे दोस्त, ये हदीस में दर्जनों बार सुनाता हूं, फिर सुन लो और बांध लो। एक है अल्लाह वालों से बात करना, वो और है, एक है दुनियादारों से बात करना, वो और है। सुन मेरे हबीब ने क्या फरमाया।
फरमाया दुनिया दारों से अपने दुख ना शेयर करना, अमीरों के सामने दुख ना खोलना। मेरे हबीब ने फरमाया तू दुनियादारों के सामने मांगेगा तो अल्लाह तुझे कभी गनी नहीं करेगा। फरमाया रात की तन्हाई में 2 नफल पढ़ के रो के अपने रब रसूल को दुखड़े सुनाना, फरमाया अल्लाह तुझे बड़ी जल्दी हर चीज अता फरमा देगा। आ जा अब अल्लाह रसूल से बात करेंगे, अब अल्लाह वालों से बात करेंगे, छोड़ दे दुनियादारों के पीछे भागना। ये नहीं तेरे मसले हल करेंगे, तेरे मसले जब भी हल होंगे गुंबद खजरा वाले नबी की बरकत से हल होंगे। मरने की तरफ देख और न जीने की तरफ देख, जब भी चोट लगे दिल पर तू मदीने की तरफ देख। आ जा अब हुजूर वाला हो जा, अब महबूब वाला हो जा, अब हुजूर नबी रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तरफ तवज्जो कर। मरने की तरफ देख और न जीने की तरफ देख, जब चोट लगे दिल पर तो मदीने की तरफ देख। जिन्नू वेख के डरदियां अखियां ने, जिन्नू वेख के ठरदा सीना है, और अब्बा तेरी सारी खुदाई चेक की ते शहर मदीना है। और मेरे बुजुर्गों ने एक बात की है जो बड़ी शानदार है, अल्लाहु अकबर। कुछ चीजें सारी किताबें खंगालने से भी नहीं मिलती, पर रब करीम का बंदा बोलता है तो कमाल कर देता है। वो असल में किताबों सुन्नत का निचोड़ ही बयान करते हैं पर कमाल कर देते हैं। कमाल। कुर्सी पर, वजीर आजम की कुर्सी पर बैठना इतना मुश्किल नहीं जितना कुर्सी छोड़ना मुश्किल है। जो आज के जो जब वजीर आजम बना, डिक्टेटर भी बने तो उन्होंने बाद में सियासी पार्टियां बना ली कि शायद दोबारा कुछ अकल चल ही जाए। मिस्र में एक ऐसा वक्त गुजरा है कि जिसको बादशाह बनाते थे, जब उसकी मुद्दत खत्म होती थी ना, उसको कत्ल कर देते थे। भाई मारते क्यों? वो कहते ये साजिश करेगा दोबारा बनने के लिए। ये ऐसा लुत्फ है कि ये जाता नहीं। वो मेरे भाई, ऊपर जाना कमाल नहीं होता, ऊपर जाके उस लेवल पर बैठकर गरीबों, मिस्कीनों, यतीमों के पर तवज्जो रखना, अपने माहौल को न बदलना। यकीन करें दुनिया में ऐसे बहुत सारे वक्त आते हैं कि इंसान बड़ा ऊंचा उड़ सकता है, बड़े बड़े उसे फिर मनसब बदलते हैं, जगह बदलती है, आफरें होती हैं, वो जहां मर्जी जा सकता है, लेकिन अपने आप को खड़ा रखना एक मुश्किल मकाम होता है। ओ भाई, पुराना सज्जन मिल जाए तो लोग, वो क्लास फेलो जो कभी पढ़ा करता था तो लोग कहते साडे पिंड च रहिंदा सी, वो दोस्ती वो गवारा करना पसंद नहीं करते। और हुजूर तो उस जगह गए थे जहां एक तजल्ली देकर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम जैसे पैगंबर बेहोश हो गए। हुजूर फरमाते जब मैं गया तो इधर भी नूर था, इधर भी नूर था, आगे भी नूर था, पीछे भी नूर था। एक तजल्ली गिरी, लोग परेशान हो गए। एक तजल्ली गिरी तो हजरत मूसा कलीम हर चीज भूल गए। और हुजूर फरमाते हैं नूर के हाले थे, आगे भी, पीछे भी, दाएं भी। उस नूर की तजल्लियों में बिठाकर अर्श के मालिक ने जब पूछा कि महबूब कोई बात कर, हुजूर फरमाते हैं मुझसे नहीं भूला गया। मैंने कहा या अल्लाह मेरे गरीब उम्मती, या अल्लाह गुनाहगार हैं, ये भूल जाएंगे, गलतियां कर बैठेंगे, मेहरबानी फरमा। तो महबूब फरमाते रब करीम ने फरमाया वाला सौफ यूती का रब्बु का फतारदा, महबूब अगर तू यहां नहीं ना भूला हम भी तुझे नाराज नहीं करेंगे, तुझे इतना देंगे कि तू हमसे राजी हो जाएगा। और जब इंसान दूर सफर से वापस आता है ना, तो गरीब यतीम कहाँ याद रहते हैं, बच्चों का ख्याल होता है, बच्चों से प्यार होता है। कुर्बान जाऊं मदीने के चांद तेरी अजमत पे। हुजूर ने फरमाया वापिस तशरीफ लाए तो फरमाया बिलाल, पहला जुमला बिलाल, हुजूर हुक्म हो। फरमाया क्या अमल करते हो? या रसूलल्लाह क्या हुआ? फरमाया मैंने मेराज की रात जन्नत में तुम्हारे कदमों की आवाज सुनी है। या रसूलल्लाह वहां तो लोग भूल जाते हैं, कहां याद रहता? फरमाया मैंने सुना है। क्या करते हो? अर्ज की हुजूर कुछ भी नहीं। मैं कहां और जन्नत कहां? हुजूर मुझे तो पता है ना, मेरा रूप भी नहीं ते मेरा रंग भी नहीं, मैनू यार मनान दा टंग भी नहीं, मुझे तो पता है ना मैं क्या हूं, मुझे तो खबर है। हुजूर मैं और अमल, बिलाल और जन्नत में आवाज। तो महबूब ने फरमाया मैंने सुनी है, बता। अर्ज की या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने एक दफा कहा था जब भी वुजू करो 2 रकते पढ़ लिया करो। हुजूर मैंने कभी नहीं छोड़ी। फरमाया बस फिर इसी वजह से यारो समझो और गौर करो। मेरे रसूल मेरे अस्हाब फरमाते एक जुमला उस्ताद जी का कमाल कर दी। फरमाने लगे नबी करीम का जाना भी बड़ा ही कमाल है। हुजूर का मेराज पे जाना, बोल के बताइए, बलगल उलाबे, बड़ा ही कमाल है। बलगल उलाबे कमाल, ये बड़ा ही कमाल है। फरमाते हैं लेकिन गुलामों याद रखना
حضور کا جانا بھی بڑا ہی کمال ہے، پر واپس امت کے پاس آ جانا اس سے بڑا کمال ہے، اس سے بڑا کمال ہے. یعنی اتنی تجلیات دیکھ کے بھی واپس آنا، اونچا سٹیٹس کر کے تو لوگ پلٹتے ہی نہیں. واپس آنا، وہاں وہ دو عالم کی رحمت تھے، جہاں چاہتے وہیں رہتے. یہ ان کی مہربانی ہے کہ یہ عالم پسند آیا. یا اللہ میں نے جانا ہے. حضور اگر دیکھیں نا، حضرت ادریس علیہ السلام گئے تھے، دوستی ہو گئی جنت کے فرشتے سے، تو کہنے لگے تو اچھا دوست ہے، مجھے جنت ہی نہیں دکھائی. کہا چلے جناب دکھا دیتے ہیں. فرشتہ لے گیا، حضرت ادریس نے جنت دیکھی تو کہا واپس چلیے. کہنے لگے نہیں جانا. کہا وجہ؟ فرمایا رب فرماتا ہے جہاں آئے گا ہم فیہا خالدون، اسی میں رہے گا، تو یہیں رہنا ہے. تو کہا یا اللہ یہ تیرا بندہ تو آ کے کہتا ہے واپس ہی نہیں جانا. تو رب کریم نے فرمایا یہ آیا بھی میری توفیق سے تھا، اور اب جو کہہ رہا ہے وہ بھی میری توفیق، اسے رہنے دو. تو بھائی حضور نے تو جنت کا مالک دیکھا، جنت بنانے والا رب دیکھا، لیکن پھر بھی فرمایا کہ میں نے واپس، اس لیے کہ میں نہ گیا تو میرے بلال کا کیا بنے گا، میں نہ گیا تو ابو بکر رات کو کیسے سوئے گا، میں لوٹ کے نہ گیا تو عمر کے دن کیسے گزریں گے، فاطمہ وقت کیسے گزارے گی، کیسے حسن اور حسین رہیں گے. میں لوٹ کر واپس نہ گیا تو قیامت تک جو امتی گنبد خضرا پہ دکھ سنانے آئیں گے، ان کا کیا بنے گا، انہیں تسلی کون دے گا، کون گنبد کو دیکھ کے اپنی آنکھیں ٹھنڈی کرے گا. میں نے لوٹنا ہے. وہ دو عالم کی رحمت تھے، وہ جہاں چاہتے وہیں رہتے. یہ تو ان کی مہربانی ہے کہ یہ عالم پسند آیا. بلغ العلا بے کمال ہی، بلغ العلا بے کمال، کشف الدجا بے جمال، حسنت جمیع خصال ہی، کیونکہ صلو علیہ